ओके। सो अब बच्चों जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमेशा ध्यान रखना कि वो एक कंप्लीट डाइजेशन होता है वहाँ पर किन चीज़ों का, जो भी हम खाना खाते हैं और उस खाने के अंदर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, इनका आप कह सकते हो कंप्लीट डाइजेशन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। और ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको सिक्रीशन मिलता है किसका, लिवर का और पेनक्रियास का। फॉर दिस पर्पस जो हमारा लिवर है और पेनक्रियाज हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़े होते हैं, और इनसे हमें क्या मिलता है, बेसिकली सिक्रीशंस मिलती हैं। और मैं आपको बता दूं, जो लिवर से आने वाला सिक्रीशन है उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं बाइल जूस। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो लिवर से मिलता है उसे हम कहते हैं बाइल जूस, और जो पेनक्रियास से मिलता है उसे हम कहते हैं पेनक्रेटिक जूस। क्या कहते हैं, पेनक्रेटिक जूस। तो ध्यान रखना, मैं लिख देता हूँ। दो चीज़ें होती हैं, जो लिवर से मिलता है उसे हम कहते हैं बाइल जूस, एंड जो पेनक्रियास से मिलता है सॉरी, उसे हम कहते हैं पेनक्रिएटिक जूस। ओके। सो ये दो चीज़ें मिलती हैं, लिवर से मिलने वाला बाइल जूस एंड पेनक्रियास से मिलने वाला पेनक्रेटिक जूस। अब देखो होता क्या है, जो पेनक्रियाज है ना, उसके अंदर कुछ पेनक्रिएटिक जूस जो है उसके अंदर बच्चों एंजाइम्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पेनक्रिएटिक एंजाइम्स। और वो पेनक्रिएटिक एंजाइम्स की शर्त होती है, जैसे पेप्सिन की अपनी एक कहानी थी कि वो एसिडिक मीडियम में ही काम करेगा। पेनक्रिएटिक एंजाइम्स की एक कहानी है कि भाई वो बेसिक मीडियम में काम करेंगे। ठीक है, मतलब वो किस में काम करेंगे, बेसिक मीडियम में, मतलब बेस जैसा मीडियम होना चाहिए, एसिड का जस्ट अपोजिट। तो अब ऐसे में जो फूड आ रहा है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, इस इंटेस्टाइन के अंदर, वो होता है एसिडिक इन नेचर। उसे बेसिक कौन बनाता है, ये बाइल जूस। ये जो बाइल जूस हमारा लिवर से आ रहा है, ये क्या करता है, अ, हमारा जो एसिडिक फूड है उसे बना देता है बेसिक, ताकि पेनक्रिएटिक एंजाइम्स उस पर काम कर सकें। ठीक है, पहली और पहली बात। दूसरी बात, जो हमारा बाइल जूस होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बाइल सॉल्ट्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, बाइल सॉल्ट्स। और ये बाइल सॉल्ट्स क्या काम करते हैं, ये बेसिकली आप कह सकते हो, जो हमारे फैट्स है ना, उनको स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक कर देते हैं। जो हमारे फैट्स होते हैं वो लार्ज ग्लोब्यूल की फॉर्म में स्टोर होते हैं, जिनके ऊपर डाइजेशन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में जो ये बाइल सॉल्ट है, ये क्या करता है, इनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक कर देता है। किनको, जो हमारा फैट है, मतलब बेसिकली बाइल सॉल्ट ब्रेक्स डेम, डेम मतलब जो फैट के ग्लोब्यूल्स, मतलब फैट के टुकड़े हैं, डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है, जिससे इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जो हमारे एंजाइम्स हैं। कौन से एंजाइम्स, पेनक्रिएटिक एंजाइम्स। ये पेनक्रिएटिक एंजाइम दो टाइप के होते हैं, मैं आपको बता दूं। जो पेनक्रिएटिक जूस है इसके अंदर होते हैं हमारे पेनक्रिएटिक एंजाइम्स, और बच्चों ये पेनक्रिएटिक एंजाइम कौन कौन से होते हैं, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। ठीक है, तो पेनक्रिएटिक एंजाइम कौन से हो गए, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। अब देखो दोनों का काम समझते हैं बच्चों। लाइपेज का काम क्या होता है, लाइपेज का काम होता है, यू कैन से, टू डाइजेस्ट फैट्स एंड लिपिड्स। आप कह सकते हो फैट्स को डाइजेस्ट करना, फैट्स से रिलेटेड जो भी कंपोनेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसे डाइजेस्ट करना। और बच्चे ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, ट्रिप्सिन का काम होता है टू डाइजेस्ट प्रोटीन। क्योंकि देखो पेप्सिन पूरा तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाता, पार्शियल डाइजेशन होता है, तो बाकी बचा डाइजेशन कौन करता है, ट्रिप्सिन करता है। ठीक है, बाकी बचा डाइजेशन कौन करता है, ट्रिप्सिन। तो आप ये दो याद रखिएगा, हमारा लिवर के अंदर होता है बाइल जूस, और पेनक्रियाज से निकलता है पेनक्रेटिक जूस, और ये पेनक्रेटिक जूस के अंदर होते हैं बेसिकली पेनक्रेटिक एंजाइम्स। और पेनक्रेटिक एंजाइम्स होते हैं दो टाइप के, लाइपेज और ट्रिप्सिन।
और लाइपेज जो होता है वो फैट्स को डाइजेस्ट करता है, एंड ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो इस कहानी में किसी को कोई डाउट पूछ लीजिए। और बाइल जूस के तो आपको पता चली गया दो काम है। एक काम क्या है बच्चों, ये कन्वर्ट कर देता है एसिडिक फूड को टू बेसिक फूड। ठीक है ना, एसिडिक फूड को किस में कन्वर्ट कर देता है, बेसिक फूड में। ओके, एंड दूसरा काम इसके अंदर होते हैं oil salts which convert big, or you can say large fat globules to small globules। ओके, तो फैट के जो ग्लोब्यूल्स होते हैं बड़े बड़े, उनको छोटों में ब्रेक कर देता है ये हमारा बाइल साल्ट, और ये भी बाइल जूस का हिस्सा होता है। तो ये जो मैंने आपको बातें बताई बच्चों, इसमें कोई डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। बेसिक मीडियम पैंक्रियाटिक जूस को चाहिए होता है वो एक्ट करने के लिए। पैनक्रेटिक जूस को नहीं आप कह सकते मीमांसा, पैनक्रेटिक एंजाइम्स कह सकते हो। पैनक्रेटिक एंजाइम्स को चाहिए होता है। ठीक है, और ये पैंक्रियाटिक एंजाइम जो है वो जूस में प्रेजेंट होता है ना। राइट। ठीक है, अल्कलाइन का मतलब क्या होता है? अल्कलाइन का मतलब बेसिकली आप कह सकते हो बेसिक नेचर। अल्कलाइन नेचर इज बेसिक नेचर। ठीक है, ओके, एनी अदर डाउट? एमल्सिफाइड मतलब? ओके, इमल्सिफाइड का मतलब होता है बच्चों, जो हमारे लार्ज ग्लोब्यूल होते हैं ना, वो जब छोटों में ब्रेक हो जाते हैं उसे कहते हैं इमल्सिफाइड। मतलब उनके ऊपर इमल्सिफिकेशन हो गया। इमल्सिफिकेशन का मतलब हो गया बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे में तोड़ देना। ठीक है, और बताइए। ओके, बढ़े आगे। यहाँ पे एक लाइन है कि दिस इज सिमिलर टू द एमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप्स ऑन डर्ट। हाँ, वो अभी आपको इसका फोर्थ क्या चैप्टर में मतलब? पढ़ाएंगे। हाँ, वो अभी फोर्थ चैप्टर में पढ़ाएंगे। वो अभी क्या है कि सोप के बारे में फिर पूरा बताना पड़ेगा, तो वो अभी पॉसिबल नहीं है। तो वो उसके बारे में आपको फोर्थ चैप्टर जब होगा आपका तब बताएंगे, ठीक है ना। हाँ जी, और बताइए। और कोई डाउट तो नहीं है। मान्या। सर मुझे भी नहीं है। Okay, great. So finally we move to the next topic. I mean next line. So ऐसे में बच्चों जो हम आगे बढ़ते हैं, the walls of the small intestine contains gland which secrete intestinal juice। अब देखो intestinal juice की कहानी पढ़ते हैं। ये intestinal juice बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, क्योंकि ये क्या करता है,
हमारी जो बॉडी है उसके अंदर डाइजेशन को कंप्लीट कर देता है। तो देखिए इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है, इंटेस्टाइनल जूस के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं, आई मीन सॉरी, एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक तरह से आप कह सकते हो डाइजेशन को कंप्लीट कर देते हैं। तो बेसिकली एंजाइम्स प्रेजेंट हियर कंप्लीट द डाइजेशन। ठीक है, अब डाइजेशन कंप्लीट कैसे करते हैं, आते हैं वापस यहाँ पे। तो देखो, तो इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो फाइनली कन्वर्ट क्या करते हैं, जो भी हमारे प्रोटीन है उन्हें अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मतलब स्टार्च हो गए, उन्हें ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। और फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ रहे हैं आप? तो जो हमारे एंजाइम्स हैं वो क्या क्या काम करते हैं बच्चों, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये कौन करते हैं, इंटेस्टाइनल जूस। जो इंटेस्टाइनल जूस हमारे निकलता है, कहाँ से निकलता है, ये कैसे ग्लैंड से निकलता है, जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है, जो भी हमारा फाइनल डाइजेस्टेड फूड है, चाहे वो अमीनो एसिड की फॉर्म में हो, चाहे बच्चे वो ग्लूकोज की फॉर्म में हो, चाहे वो बच्चे एसिड फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की फॉर्म में हो, वो डाइजेस्टेड फूड हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ले लेती है। मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारी, उस डाइजेस्टेड फूड को ले लेती है। और डाइजेस्टेड फूड को लेने का मतलब क्या है कि वो उसे अब्जॉर्ब कर लेती है, जो इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं। और हमारी इंटेस्टाइन की वॉल्स में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, जिन्हें हम कहते हैं बच्चों विलाय। क्या कहते हैं, विलाय। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या करती हैं, ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, जिससे क्या होता है, अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो देखो, अगर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसी हो, सिंपल पाइप की तरह, तो अब्जॉर्प्शन कम हो पाएगा। लेकिन तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन नेचर ने बच्चे पता है कैसी बनाई है, ऐसी सी आप कह सकते हो, अंदर से ऐसी होती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इसे हम कहते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और सेम कहानी नीचे भी होती है। तो इससे क्या होता है, एरिया बढ़ जाता है अब्जॉर्प्शन का। और यहाँ से जो भी खाना पास कर रहा है वो इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में। समझ रहे हो, नीचे भी और ऊपर भी। जो भी हमारा खाना जा रहा है वो आसानी से अब्जॉर्ब हो जाता है वॉल्स में, डाइजेस्टेड फूड जो है। तो इस जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज नोन एज बच्चों विलाय। और इसका पर्पस ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देना। ठीक है, विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अब ये विलाई के अंदर क्या होते हैं बच्चों, विलाई के अंदर होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स। क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स। तो बच्चों विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। और ये ब्लड वेसल कहाँ पे प्रेजेंट है, ये ब्लड वेसल हमारा प्रेजेंट होता है बच्चों यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हैं ना विलाई का सिस्टम, जहाँ पे मैं स्पॉटलाइट ऑन करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स होते हैं पूरी विली के अंदर, पूरे ऊपर भी और ये नीचे वाले में भी। तो होता क्या, जो भी फूड एब्जॉर्ब होता है, डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है, वो सब का सब फूड हमारे ब्लड के अंदर चला जाता है। ठीक है, और वो कहाँ किस लिए स्टोर किस लिए यूटिलाइज हो जाता है, वेयर इट इज यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। तो किस लिए यूटिलाइज होता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। और आप कह सकते हो टिश्यूज रिपेयर हो जाते हैं और नए टिश्यूज बन पड़ते हैं। तो कुल मिला के जो भी आगे के काम है वो सब हो जाते हैं। तो वो एनर्जी के बहुत यूज़ हैं, आप कह सकते हो। क्या क्या यूज़ है, वो यूज़ है जैसे ऑब्टेनिंग एनर्जी, जैसे बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड द रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज। ओके, तो ये आप ध्यान रखना। और जो अनअब्जॉर्ब फूड है, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है बिल्कुल, जो अब्जॉर्ब नहीं हो सकता, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं उसके अंदर से थोड़ा मोटा जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो अब्जॉर्ब कर लेती हैं उस मटेरियल से, एंड देन वो एक्सक्रीटा की फॉर्म में हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है फ्रॉम एनस। ठीक है, और ये जो एग्जिट होता है वेस्ट मटेरियल के, रेगुलेट होता है किस मसल से, एनल स्पिंचर मसल से। ये एनल स्पिंचर ऐसी मसल होती है
जिसके जरिए हमारे बॉडी के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव हो जाता है। तो इस बात में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नहीं। नहीं। चलो बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये मसल का नाम याद रख लें, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? जो भी हमारा खाना जा रहा है अनअब्जॉर्ब, उससे पानी निकाल लेना, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। पानी नहीं होता ना तो हमारी बॉडी काम नहीं कर सकती। सो वो क्या करते हैं, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकल सकता है वो निकाल लेते हैं उस फूड में से भी, और बाकी फिर वेस्ट प्रोडक्ट बचता है जिसे हम एक्सक्रीटा कहते हैं, और वो हमारी एनएस से बाहर निकल जाता है, एंड दैट्स इट। ओके, तो फिर हम अपना टॉपिक आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर अगली क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे।